नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और यह है नेशनल वेदर बुलेटिन। इसमें बात 30 जुलाई के संपूर्ण भारत के मौसम की। दोस्तों, भारत भर में सामान्य से 7% ऊपर है बारिश का आंकड़ा। कुछ राज्य बाढ़ की विभीषिका और लगातार हो रही बारिश के कारण परेशान हुए हैं, तो कुछ राज्यों में लगातार ड्राई स्पेल लंबे समय तक जारी रहा है। बार बार ये बात मैं दोहराता हूं और इसीलिए दोहराता हूं कि यही एक सच है इस साल के मानसून का। मतलब सामान्य से ज्यादा हुई है बारिश, लेकिन कई राज्यों में अभी भी सूखे का संकट बरकरार है, लोग परेशान हैं। लेकिन परिस्थितियां थोड़ा बदली हैं। मानसून की अक्षीय रेखा ऊपर पहुंची है और गंगानगर, श्री गंगानगर जो कि राजस्थान में है, रोहतक हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लखनऊ और इधर गया बिहार में, उसके बाद रांची से होते हुए इस लो प्रेशर पर बनी है, जो लो प्रेशर ओडिशा और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर है। इस बीच एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के पास है और पंजाब और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। तो बहुत सारे मौसमी सिस्टम है, लेकिन अब मौसमी सिस्टमों का जोर ज्यादातर पूर्वी और उत्तर भारत के भागों में है, एडजॉइनिंग मध्य भारत में भी। लेकिन मध्य, पश्चिम और दक्षिण भारत के भागों में बारिश की गतिविधियां बहुत कम हुई हैं। आइए जानते हैं आगे किस तरह का मौसम रहेगा 30 जुलाई के दिन। तो शुरुआत क्यों ना पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत से ही करें, जहां पर बारिश हो रही है और जहां पर बारिश होना देश भर के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि यहां पर बारिश नहीं होगी तो यहां के लोगों को राहत मिलेगी ज्यादातर जगहों पर, और यहां पर बारिश होगी तो यहां के लोगों को राहत मिलेगी। यहां पर पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश होगी, हल्की से मध्यम, और भारी बारिश की उम्मीदें अरुणाचल प्रदेश में बहुत रेयर है, लेकिन कुछ दक्षिणी भागों में थोड़ी बहुत वर्षा तेज हो सकती है। असम एक ऐसा राज्य होगा पूर्वोत्तर भारत में, असम के साथ साथ नागालैंड और मणिपुर भी कुछ ऐसे क्षेत्र, मणिपुर के भी कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर भारी वर्षा हो सकती है। असम में तेजपुर, गुवाहाटी से लेकर जो डिब्रूगढ़ या फिर नॉर्थ लखीमपुर है, इन तमाम इलाकों में, पश्चिम से लेकर पूरब तक तमाम इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। नागालैंड और मणिपुर में भी कई जगहों पर तेज बारिश हो सकती है, जबकि मिजोरम में कुछ स्थानों पर और त्रिपुरा में कहीं कहीं पर वर्षा होने की संभावना है। मेघालय में भी कुछ स्थानों पर हल्की या कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा होने की संभावनाएं हैं। सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग में कई जगहों पर बारिश का आंकड़ा 40-50 मिलीमीटर हो सकता है। कुछ जगहों पर और भी ज्यादा ऊपर पहुंच सकता है बारिश का आंकड़ा। सिक्किम में सामान्य वर्षा होगी। बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्र और झारखंड की तस्वीरें डेफिनेटली बहुत ही सुंदर तस्वीरें हैं। इस तरह की तस्वीरें, इस तरह का मॉडल का प्रोजेक्शन, ऐसा रंग बारिश को दिखाने वाला, बारिश को दर्शाने वाला काफी समय से इन पूर्वी क्षेत्रों में देखने को नहीं मिल रहा था बिहार में। लेकिन अभी भी विडंबना यह है कि जिस तरह की बारिश है, क्योंकि मानसून थोड़ा सा वीक हो रहा है और जैसे जैसे फुटहिल्स की तरफ मानसून की अक्षीय रेखा पहुंचती है, चाहे पश्चिम में या पूरब में, तो मानसून बेसिकली थोड़ा कमजोर होने लगता है। मानसून की अक्षीय रेखा उत्तर में कब जाती है? बहुत बेसिक चीज है, जब मध्य भागों में या फिर दक्षिण भागों में, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में कोई प्रभावशाली सिस्टम नहीं होता है, तभी ये ट्रफ ऊपर की तरफ जाती है और यहां से हवाएं कमजोर होने लगती हैं। ऐसे में मानसून ओवरऑल देखें तो पुअर हो जाता है। तो अनुमान यह है कि आने वाले 3-4 दिनों तक या अगले कुछ दिनों के दौरान, जो अगस्त की शुरुआत का समय होगा, उस दौरान भी भारत में हर दिन जितनी वर्षा होती है, लगभग 10 मिलीमीटर इस समय औसत वर्षा का आंकड़ा है, एक दिन में 24 घंटों की अवधि में पैन इंडिया, उससे कम वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन भागों में बारिश होगी। तो यहां पर पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के कई शहरों में, कई जिलों में वर्षा होने की संभावना है। हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। भागलपुर और पटना, दरभंगा समेत पूर्वी हिस्सों में ज्यादा वर्षा होगी पश्चिमी भागों की तुलना में, जबकि झारखंड में रांची हो या जमशेदपुर, देवघर हो या डाल्टनगंज, दुमका, इन सभी भागों में, धनबाद में भी तमाम इलाकों में हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना है। सिमिलर वेदर रहेगा पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में, इंक्लूडिंग कोलकाता। मध्य भारत की बात करें तो ओडिशा के तमाम इलाकों में, जो ऊपरी हिस्से हैं, खासतौर पर उत्तरी इलाके और पश्चिमी इलाके, इसमें केंदुझार, बारीपादा, राउरकेला, यहां पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिमी भागों में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। रेस्ट यानी पूर्वी ओडिशा के क्षेत्रों में, तटीय ओडिशा के भागों में, कटक, पुरी, पारादीप समेत इन भागों में हल्की वर्षा कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। और छत्तीसगढ़ में मिला जुला मौसम रहेगा। यहां पर रायपुर में और इससे सटे हुए पेंड्रा रोड समेत पश्चिमी भागों में, साथ ही साथ रायगढ़ और अंबिकापुर, बिलासपुर में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। जबकि दक्षिणी भागों में सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव की बात करें तो यहां पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में विदर्भ में चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर समेत ये जो पूर्वी विदर्भ के रीजन है, यहां पर हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीदें हैं। 15 से 20 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर आंकड़ा बारिश का हो सकता है। और जब पश्चिम की तरफ चलेंगे, अकोला, वर्धा, यवतमाल, अमरावती, इन सभी भागों में, उसके साथ साथ नांदेड़, बुल्ढाना, बीड, जालना, हिंगोली, संभाजीनगर, साथ ही साथ जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक से लेकर अहमदनगर और सांगली, सतारा, कोल्हापुर, पुणे, इन भागों में हल्की वर्षा होने के आसार हैं। कोंकण, गोवा में हल्की से मध्यम वर्षा, पालघर, दहानू से लेकर महाबलेश्वर से लेकर
मुंबई, ठाणे और अलीबाग, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी इन भागों में, साथ ही साथ गोवा में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश के भागों की बात करें दोस्तों, तो ये जो पूर्वी उत्तर पूर्वी रीजन है, यहाँ के लिए अच्छी खबर है। सागर से लेकर टीकमगढ़, खजुराहो, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। उमरिया, जबलपुर समेत ये जो छिंदवाड़ा और होशंगाबाद का रीजन है, यहाँ पर थोड़ा सा कमी रहेगी बारिश में। और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और भोपाल, साथ ही साथ बैतूल और आसपास के इलाकों में विदिशा में कुछ स्थानों पर लाइट रेन हो सकती है। और पश्चिमी भागों में जो एक्सट्रीम पश्चिमी रीजन है, नीमच, भिंड, ये जो रतलाम और उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर इन भागों में लाइट रेन की संभावना है। गुजरात के क्षेत्रों की बात अगर करें तो गुजरात का पूर्वी रीजन काफ़ी वर्षा वाला रीजन रहा है इस बार, और अभी भी यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। सौराष्ट्र और कच्छ में तो लॉन्ग ड्राई स्पेल चल रहा है इस बार, ऐसा ट्रेडिशन देखने को मिल रहा है, और उसके बाद कुछ समय के लिए बहुत भारी बारिश हो रही है। लेकिन जो पूर्वी रीजन है इसमें खासतौर पर वडोदरा और अहमदाबाद के नीचे के हिस्सों में, जिसमें नर्मदा भी शामिल है, डांग, तापी, भरूच, छोटा उदेपुर, सूरत, वलसाड़, नवसारी इन सभी भागों में, और साथ ही साथ दादरा नगर हवेली इन भागों में कई जगहों पर ऑन एंड ऑफ बारिश हो रही है। और मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा समेत जो ऊपरी इलाके हैं, अपेक्षाकृत यहां पर कम वर्षा हुई है। कच्छ में, सौराष्ट्र में बहुत ज्यादा बारिश की उम्मीदें नहीं है। और दक्षिण भारत की तरफ देखें तो यहां पर अनुमान यह है कि तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी, और साथ ही साथ तेलंगाना के कुछ भागों में और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। रेस्ट ऑफ द रीजन ऑफ साउथ इंडिया विल रिमेन मेनली ड्राई। खासतौर पर हैदराबाद में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन साउथ तेलंगाना और पूरे आंतरिक कर्नाटक के रीजन में, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में, तमिलनाडु और केरल में अधिकांश जगहों पर मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। आइसोलेटेड पैची रेन्स हो सकती हैं, जिसमें केरल भी शामिल होगा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक भी शामिल होगा, और तमिलनाडु तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के हिस्से भी शामिल होंगे। इसके बाद चलते हैं सीधे उत्तर की तरफ। उत्तर में इंपॉर्टेंट रीजन जो बारिश के लिए, जिसके बारे में जानना जरूरी है, जिसके बारे में बात करना जरूरी है, वो है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, जहां पर बहुत वाइड स्प्रेड यानी एंटायर स्ट्रेच में, पूरा जो स्ट्रेच है वाराणसी, सोनभद्र से लेकर के सीतापुर, लखीमपुर खीरी तक का, मध्य भागों तक, यहाँ सभी जगहों पर एक साथ बारिश बहुत भारी नहीं होगी। लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं दोस्तों जहाँ पर भारी बारिश हो सकती है, जिसमें कि लखनऊ और कानपुर नगर, कानपुर देहात से लेकर प्रयागराज के कुछ हिस्से शामिल हो सकते हैं। कौशाम्बी, चित्रकूट, फतेहपुर, बांदा और अयोध्या के क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। लेकिन प्रयागराज के पश्चिमी के बजाय पूर्वी हिस्सों, साथ ही साथ वाराणसी, चंदौली, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया, बस्ती, बलिया, गोरखपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़ और इधर अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है। सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही समेत आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां कम होंगी, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इतना भी कम नहीं होंगी। यहाँ पर बादल रहेंगे, क्योंकि यहाँ से एक कनेक्शन रहेगा। ये जो पूरा रीजन है पंजाब से लेकर बिहार तक का, ये पूरा कनेक्टेड रहेगा, और यहाँ पर भी क्लाउड फॉर्मेशन होगा। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरेली से शाहजहांपुर, नजीबाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर और गाजियाबाद, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा समेत इन सभी भागों में बादल बनेंगे। कुछ स्थानों पर वर्षा भी हो सकती है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ समेत यहाँ पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली समेत यहाँ भागों में ड्राई वेदर रहेगा, और पश्चिमी भागों में भी शुष्क मौसम की संभावना ज्यादातर जगहों पर है। पंजाब में कई जगहों पर अच्छी वर्षा हो सकती है, फजिल्का, तरन तारण, लुधियाना, पटियाला और अमृतसर में, और बाकी जो आउटर रीजन है, आउटर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन भागों में लाइट रेन की संभावना रहेगी। हरियाणा की बात जहां तक है तो हिसार, सिरसा, फतेहाबाद हो, या रोहतक, करनाल, अंबाला, यमुनानगर हो, या फिर महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद हो, दिल्ली हो, इन भागों पर बादल लगातार तो नहीं रहेंगे, धूप भी रहेगी और थोड़े बहुत बादल भी बन सकते हैं। तो कहीं कहीं पर यहाँ पर वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। उत्तराखंड में कई जगहों पर दक्षिणी भागों में वर्षा संभावित है, लेकिन बाकी जो हिमालयी रीजन है, जिसमें जम्मू कश्मीर है, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस बारिश के नहीं है। मानसून का जो परफॉर्मेंस रहेगा यहाँ पर बहुत स्ट्रांग नहीं, बल्कि थोड़ा कमजोर रहने वाला है, लेकिन कुछ इलाकों में यहाँ पर वर्षा जरूर हो सकती है। तो कुछ इस तरह का मौसम आपको देखने को मिलने वाला है 30 जुलाई के दिन। बाकी बदलावों के लिए लगातार बने रहिए मौसम तक चैनल के साथ, अपडेट करता रहूंगा, आपको जानकारियां देता रहूंगा, विश्लेषण करता रहूंगा, ताकि आप तक सटीक पूर्वानुमान मौसम का पहुंचता रहे। बस आपको करना इतना है कि इस चैनल के साथ जुड़े रहना है, न्यूज मीडिया मंच के साथ भी जुड़े रह सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले कर लीजिए, ताकि आपको जानकारियां खुद ब खुद मिलती रहें जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। धन्यवाद।